हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, जब दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, नेक्स्ट का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वो हमने किस में सीखा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। एंड एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट करी थी। आज हम तीन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एडिशन क्या होता है, एडिशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। आपको कोई दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसका एडिशन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे एंड सब्ट्रैक्शन करोगे। तो आपको याद होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी। ये फॉर एग्जांपल ए बी सी डी है, ये किसके इक्वल है, इस ई एफ जी एच मैट्रिक्स के आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होती थी, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। इसका ऑर्डर कितना है 2x2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2x2। तो दोनों ये आपस में क्या होगा, ऑर्डर सेम हो गया, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोथ मैट्रिक्स शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जब एडिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल 2 3 4 5 प्लस जैसे इक्वल के केस में क्या होता था, पहले को हम पहले के इक्वल रखते थे। सिमिलरली एडिशन में भी पहले वाले किससे ऐड होएगा, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले किससे ऐड होएगा, सेकंड वाले से। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 5 + 5 कितना हो गया 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना था 2x2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2x2, दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। जब भी दो मैट्रिक्स आपस में क्या होगी, ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे 2/2 की थी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 5 6 1 2 मैं ऐड किया 1 2 3 0 2 5, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर देखो कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, वर्टिकल लाइन कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3। फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड करो, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 6 + 0 6, 1 + 2 3, 2 + 5 7। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन में भी जो प्रॉपर्टी एडिशन की है वही किसकी है, सब्ट्रैक्शन की। ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। सेम एग्जांपल पे लगा देते हैं 2 3 5 2 3 5 6 1 2 -1 2 3 0 2 5। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। फर्स्ट वाला किससे सब्ट्रैक्ट होएगा, फर्स्ट से। सेकंड वाला किससे सब्ट्रैक्ट होएगा, सेकंड से। तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 0 6, 1 में से 2 गए। जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो -2 है और प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा -1, 2 - 5 -3। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन की। कि भाई सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोनों में जो ऑर्डर होएगा वो क्या आएगा, आपका सेम होएगा। बात आई समझ। अब एक चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको ए बी सी डी ई एफ, ये आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब उसने क्या करा, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया के से। आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, उस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से। तो अब क्या होगा, जब इस के को अंदर लेके जाओगे तो ये के हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा आंसर, के ए के बी के सी के डी
KE KF। बात आई समझ? किसी भी बाहर ये जो नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ये अगर इस मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे तो ये हर मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है 5 इंटू में 2 3 1 2। तो अगर मैं 5 को अंदर लेके जाऊंगा तो 5 का हर एक एलिमेंट हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। अब देखो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, जब एलिमेंट को अंदर लेके जाते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वहां पे या तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से, बट मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से बाहर वाले एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बात आई समझ? क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक। जैसे आपका ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको। ए मैट्रिक्स कितनी दे रखी है, 1 2 3 2 3 1। एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 3 -1 3 -1 0 2। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड 2a माइनस बी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2a माइनस बी। मतलब जो a वाली मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, b को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो चलो करते हैं। देखो अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो 2a कितना है, 1 2 3 2 3 1 माइनस b कितना है, 3 -1 3 -1 0 2। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 4 6 2 माइनस 3 -1 3 -1 0 2। अब देखो, या तो आप सीधा इसको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या आप पहले माइनस की भी क्या कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 6 4 6 2। ये क्या रहेगा, एज इट इज। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो बाहर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाले किसके हो जाएंगे, माइनस के, और माइनस वाले किसका हो जाएगा, प्लस का। बात आई समझ? जब माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये +3 था तो कितना हो जाएगा, -3। ये -1 था तो +1, -3 +1 0। ये कितना हो जाएगा, -2। अब दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ऐड कर दो। तो 2 -3 बड़ा कौन है, 3, तो साइन उसका आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। 4 + 1 5, 6 - 3 3, 4 + 1 5, 6 में 0 ऐड किया 6, 2 - 2 0। तो आंसर कितना आ गया, -1 5 3 -1 5 3 5 6 0। बात आई समझ? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे मल्टीप्लाई होएगा मैट्रिक्स के अंदर जाके। ठीक है, बात आई समझ? तो अगर मैं आपसे एक पूछूं, a + b इक्वल टू किसके होएगा, b + a के। ये मैट्रिक्स, आपको दो मैट्रिक्स गिवन है। अगर मैं a + b करता हूं, क्या करता हूं, a + b, तो a + b किसके इक्वल आएगा, b + a के। a + b किसके इक्वल आ जाएगा, b + a के। आई बात समझ आपको? ठीक है, अब पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा समझो। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर मान लो कितना है, m × n। एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, p × q। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो मल्टीप्लीकेशन की कुछ कंडीशन होती है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्या कंडीशन थी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम।
मल्टीप्लीकेशन की क्या कंडीशन होती है, जो आपका n है, मतलब जो फर्स्ट लिखा है आपने उसका कॉलम और जो सेकंड लिखा है उसकी रो, ये n p है, जो ये n और p आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। n किसके इक्वल होना चाहिए, p के। अगर n p के इक्वल है तो तभी मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बात आई समझ? वापिस देखो, दो मैट्रिक्स गिवन है, एक का ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, एक का ऑर्डर कितना है p क्रॉस q। जैसे देखो, एक a मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो देखो, फर्स्ट वाली का कॉलम मेरे को ए बी निकालना है, तो ए मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो आपस में क्या है, सेम है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। अगर बाय चांस ये 2 हो जाता, ये होता 2 क्रॉस 1, तो ये 2 है, ये कितना है 3 है, तो दोनों सेम है, नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम नहीं निकाल पाते। तो मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल, n किसके इक्वल होना चाहिए, p के। तो ए बी मैट्रिक्स हमारी बनेगी, और जो नया ऑर्डर बनेगा, देखो n और p इक्वल हो गए, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहाँ पे क्या बचा m, इसके बाद क्या बचा q। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होएगा m क्रॉस q, उसका ऑर्डर क्या होएगा m क्रॉस q। बात आई समझ? कोई भी आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, ए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स आपकी हो गई, एक्सरसाइज के मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ए मैट्रिक्स हो गई आपकी 2 4 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 3 -2 5। ए मैट्रिक्स क्या होगी 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स क्या होगी 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो देखो, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका कॉलम और इसकी रो दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखो ए बी निकालते हैं आप, ए बी निकालना है, तो इकट्ठा लिख देते हैं इसको, 2 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 -2 5। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करते कैसे है, तो हॉरिजॉन्टल की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टल की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टल की। किससे करेंगे, हर एक वर्टिकल के एलिमेंट से करेंगे। मतलब क्या हुआ, इधर देखो, तो पहला एलिमेंट कौन सा है हॉरिजॉन्टल का 2, और वर्टिकल का पहला एलिमेंट दूसरी रो का दूसरी मैट्रिक्स का वर्टिकल एलिमेंट कितना है 1। तो ये क्या होता हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पेन चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट किसका हॉरिजॉन्टल, सेकंड मैट्रिक्स का वर्टिकल का पहला, तो 2 × 1, फिर क्या साइन लगाएंगे प्लस का, हॉरिजॉन्टल का सेकंड एलिमेंट, वर्टिकल का सेकंड एलिमेंट, 4 × में -2, ये खत्म। सिमिलरली नेक्स्ट केस के लिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये वाली आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये वाला आ जाएगा, फिर वापस से इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये वाला आ जाएगा। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होएगा 2 क्रॉस 2 होएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होएगा 2 क्रॉस 2। तो ये पूरा एग्जांपल मैं तुम्हारे को समझाता हूं अच्छे से। देखो, आपको दो मैट्रिक्स गिवन थी, आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपने क्या किया, पहले एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को किससे किया, -2 से। अब सिमिलरली इधर देखो, वापिस से हॉरिजॉन्टल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वर्टिकल से, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, तो 2 × में 3, फिर 4 × में प्लस, 4 × में 5, दोनों के बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। ऐसे ही आप बताओ, अगर 3 की इंटू, अब ये वाली हॉरिजॉन्टल की इस वर्टिकल से, 3 × में 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 × में -2, वापिस हॉरिजॉन्टल की नेक्स्ट वर्टिकल से 3 × में 3 प्लस 5 × में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना हो गया 2, 4 × -2 -8,
3 इंटू 1 3, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 2 10। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? -6 26 19 माइनस का 1। आया समझ में? बेसिकली मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन है कि भाई दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर ए बी निकालना है, ए पहली गिवन है, दूसरी बी गिवन है, तो पहले का ए बी से याद मत रखो, सीधे याद रखो पहले का जो कॉलम है और जो दूसरे का रो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब जो पहले का कॉलम और दूसरे का रो को गायब कर दो, तो पहले का क्या बचा? रो बचा, दूसरे क्या बचा? कॉलम। तो वो नई मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर कहलाएगा। वो नई मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ऑर्डर। इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? अब एक्सरसाइज 3.2 में आप इजिली से सारे क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। बस एक आइडेंटिटी याद होगी आपको, बचपन में करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में लगेगा। नंबर का मल्टीप्लाई मैंने आपको बता ही दिया, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका नंबर, ए कोई मैट्रिक्स, तो वो नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं मल्टीप्लाई का। आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, नेक्स्ट मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4। इन दोनों का क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेशन निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मैंने आपको बता रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन रो, वर्टिकल लाइन कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। हॉरिजॉन्टल लाइन 1, वर्टिकल लाइन कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अभी बताया था पहले का कॉलम, तो पहले का कॉलम कितना है? पहले का कॉलम कितना है? 1। दूसरे का रो कितना है? 1। दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस है। अब बच क्या गया? पहले का 3 बच गया और दूसरे का क्या बच गया? 3। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होएगा? 3 क्रॉस 3 होएगा। तो बना देते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। आई बात समझ? तो देखें अभी बताया था मल्टीप्लिकेशन करते कैसे? हॉरिजॉन्टल की मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टल की मल्टीप्लाई वर्टिकल से, तो 1 इंटू 2। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से और कुछ है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल की वापस से वर्टिकल से 1 इंटू 3। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से 1 इंटू 4। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से 2 इंटू 2। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से 2 इंटू में 3। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से 2 इंटू में 4। वापिस से हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से 3 इंटू 2। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से 3 इंटू 3। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल से 3 इंटू में 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 3 4 4 6 8 12 9 6। तो ये क्या आ गया? हमारा सॉल्यूशन आ गया मैट्रिक्स का। बात आ गई समझ में? तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होए जब भी मैट्रिक्स होगी, पर कंडीशन क्या है? पहले का कॉलम और दूसरी का रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, अब एक्सरसाइज 13 नहीं 3.2 अटेम्प्ट कर लेना, ये आपसे कंप्लीट हो जाएगी। 3.2 में आपके ये कितने क्वेश्चन है? 22 क्वेश्चन है। बाकी के 3-4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।